आज हम चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट IMP है उसको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मांगनो अर्थ समझाओ। मांगनो अर्थ स्पष्ट करो। અર્થશાસ્ત્રમાં કોઈ એક વસ્તુ માટેની માંગના 3 સૂચિતાર્થો હોય છે। સૂચિતાर्थों यानी कि सिम्टम्स, लक्षण सूचित करते हैं कि सामने वालों को चीज़ की ज़रूरत है, उसको मांगे। तो पहला है वस्तु ने प्राप्त करवा माटेनी इच्छा। अगर कोई व्यक्ति शो कर रहा है, दिखा रहा है कि उसको वो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, चाहता है वो। दूसरा, इच्छित वस्तु ने प्राप्त करवा माटेनी जरूर खरीद सकती। जो चीज़ को वो खरीदना चाहता है उसको खरीदने की शक्ति भी है उसके पास, मतलब उतने पैसे भी है। तीसरा, इच्छित वस्तुने प्राप्त करवा माटे नाણાં खर्च करवानी तैयारी और किंमत चूकवવાની तैयारी। अब उसके पास पैसे तो है लेकिन वो कंजूस है, यानी उसके पास तैयारी नहीं है। लेकिन अगर वो नाણાં खर्च करने की तैयारी, उसके हाथ में ही पैसे कि फटक से मैं वस्तु को खरीद लूँगा। ठीक है, ये 3 सूचित है। पहला, वस्तु ने प्राप्त करवानी इच्छा, वस्तु ने प्राप्त करवा माटेनी जरूरी खरीद शक्ति यानी औकात, इच्छित वस्तु ने प्राप्त करवा माटे नाણાં खर्च करवानी तैयारी અને ચૂકવવાની તૈયારી। ठीक है, ये 3 है। आगे दाखला तरीके, एक श्रीमंत परंतु कंजूस व्यक्ति ने मोटर मेळवવાની इच्छा मांग कहेवाशे नहीं। श्रीमंत यानी अमीर तो है लेकिन वो कैसा है, कंजूस। तो अगर वो चाहता है मोटर गाड़ी खरीदना तो उसको हम मांग नहीं कहेंगे क्योंकि वो कंजूस है। कारण कि तेनी पासे पूरती खरीद शक्ति होवा छतां तेनी मूल्य किंमत चूकवવાની तैयारी नहीं, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है लूँ या नहीं लूँ, लूँ नहीं लूँ, ऐसा सोच रहा है। ठीक है, ते गरीब व्यक्ति ने टेलीविज़न मेळवવાની इच्छा मांग कहेवाशे नहीं। अगर कोई गरीब व्यक्ति सोच रहा है मैं तो LED खरीदूंगा टेलीविज़न, लेकिन उसकी औकात ही नहीं, उसके पास इतने पैसे ही नहीं, तो उसको मांग कहेंगे नहीं। कारण कि ते खरीदवा माटे तेनी पासे पूरती शक्ति नहीं। ओके, वही मांगनो ख्याल है संभवित ख्याल है। संभवित यानी संभावना है कि खरीदेगा इंसान या नहीं करेगा। संभवित और संबंधित यानी जुड़ा हुआ। आથી કોઈ એક વસ્તુના માંગનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે તે માંગ કઈ કિંમતે, કયા સમય માટેની છે, કયા સ્થળ છે અને કેટલા પ્રમાણમાં છે વગેરે બાબતોનો પણ નિર્દેશ કરે છે। मांग, अगर इंसान को चीज़ तो चाहिए लेकिन कौन सी कीमत में देने के लिए वो तैयार है, हम वो वाटाघाट करते हैं ना, वो कीमत। दूसरा, कौन से समय को चाहिए, यानी दिवाली पटाखा तो दिवाली पे ही चाहिए ना, वो समय हुआ। स्थल, कौन से स्थल में, जैसे कि हमारे गुजरात में चनिया चोली फेमस है तो यहाँ के लोग ज़्यादा वो खरीदते हैं, तो यहाँ गुजरात स्थल हुआ। कितना मणमा कितनी जोड़ी चाहिए यो निर्देश भी करता है। ठीक है, चलो दूसरा है व्युत्पन्न मांग और स्वतंत्र मांग वच्चेनो तफावत स्पष्ट करो। જ્યારે કોઈ એક વસ્તુ માટેની માંગ अन्य कोई बीजी वस्तु ने मांग साथे संभवित के संकળાયેલી છે। कोई एक वस्तु की मांग, जैसे कि टी की, चाय की मांग, कॉफ़ी की मांग से संकળાયેली है। अगर हमको चाय चाहिए लेकिन अवेजी में हम कॉफ़ी, कितने लोग कॉफ़ी ही पीते, तो उसकी मांग संभवित उसके साथ जुड़ाई लिए। अगर कोई इंसान ज़्यादा लोग चाय पीने लगे, कॉफ़ी पीने लगेंगे तो चाय की मांग कम हो जाएगी, है ना। तो संकળાયેલી हुई ત્યારે એવી માંગને વ્યુત્પન્ન માંગ કહે છે। શું કહેવાય? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न, उत्पन्न यानी कि व्यू यानी साथ में, उत्पन्न यानी जन्मती है, संकળાયેલી मांग। व्युत्पन्न, उत्पन्न यानी जन्मती है, निकलती है। दाखला तरीके सीमेंटनी मांग व्युत्पन्न मांग है, जो बांधकाम प्रवृत्ति साथे संकળાયેલી। सीमेंटनी मांग व्युत्पन्न है, जैसे कि अगर हम लोग को घर बनाना है, ठीक है, तो हम सीमेंट की मांग करेंगे। अगर घर नहीं बनाना है तो हम वो मांग क्रिएट करेंगे, यानी वो किस पे डिपेंड है, घर बनाने पे। अब देखो बारिश के मौसम में ज़्यादातर लोग घर बनाते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली उनको पानी मिल जाता है। तो सीमेंट की मांग कब ज़्यादा है? बारिश के मौसम में। तो किस पे डिपेंड है? बनाने पे, है ना। लोग सीमेंट को लाके रख थोड़ी ना देंगे, उसका काम करेंगे, है ना। तो व्युत्पन्न જે બાંધકામ પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલી છે। એ જ રીતે પોલાદ માટેની માંગ પણ વ્યુત્પન્ન માંગ છે। એ રીતે જોઈએ તે દરેક ઉત્પાદकीय वस्तु माटेनी मांग व्युत्पन्न। उत्पादकीय, बनाने वाली, उत्पादन, मैन्युफैक्चर करने वाली मांग। अगर चलो कपड़ा बनाना है तो मैं किसकी मांग क्रिएट करूँगी? कपास की। ठीक है, इसमें दिया है, देखो। नानी मांग व्युत्पन्न मांग છે, કારણ કે તે તેની મદદથી चीज़ वस्तुओं की सेवानी खरीदी કરવામાં આવે છે। उसके लिए, है ना। बच्चों के लिए हम क्या खरीदते हैं? बच्चों के कपड़े। बच्चे ही नहीं होंगे तो हम क्या उसके पर कपड़े खरीदेंगे नहीं। बीजी तरफ જ્યારે વસ્તુની માંગ અન્ય કોઈ પણ માંગની વસ્તુની માંગ પર આધાર રાખતી ન હોય ત્યારે તે સ્વતંત્ર માંગ કહેવાય। અગર કોઈ વસ્તુ की मांग
अन्य वस्तु की मांग સાથે संकળाયેલી नहीं है। जैसे कि समझ लेते हैं हम लोग, इसके अंदर उदाहरण देंगे। अनाज की मांग, अब इंसान अनाज की मांग करेगा तो उसकी कपड़े की मांग अलग है। ऐसा नहीं है भाई कपड़े पहनेगा तो ही वो अनाज खाएगा, है ना, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अलग अलग मांगे, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, खुद पे डिपेंड नहीं है। આ પ્રકારની વસ્તુઓની માંગ માનવ જરૂરિયાતોને પ્રત્યક્ષ રીતે સંતોષવા માટે થતી હોય છે। પ્રત્યક્ષ यानी सामने सामने। खाना, हम खाना खाते हैं ना सबके सामने। कपड़ा हम सामने पहनते हैं। ऐसी जरूरियात है ना हमारा खाना कपड़ा। दाखला तरीके साबु, दंतमंजन, अनाज, कपड़ा, ये सब दिखता है हमें वगैरह। એ જ રીતે નિર્દેશન અસર यानी असर उसकी निर्देश करती है। ग्राहक ने आवक में વધારો, अगर ग्राहक की आवक में વધારો हो गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, नहीं होगा तो बजट बनाएगा। जाहिरातों यानी एडवर्टाइज। अभी देखो हमने एडवर्टाइज़ किया कोई चीज़ की कि लक्स साबु बहुत अच्छी, गोरा हो जाते। अब लोग गरीब भी हो गए तो भी वो खरीदेंगे क्योंकि उनको गोरे होने की चाह होगी। वस्तुनी स्वतंत्र मांग उद्भवती હોય છે। ठीक है। પેઢીની માંગ અને ઉદ્યોગની માંગ વચ્ચેનો તફાવત। પેઢીની માંગ એ કોઈ એક પેઢીની ઉત્પાદિત વસ્તુની માંગનો निर्देश। कोई एक पेढ़ी यानी एक धंधे की उत्पादित होती है उसके लिए ही होती है, ठीक है, बाकी दूसरों के लिए नहीं। જ્યારે ઉદ્યોગની માંગ એ ઉદ્યોગમાં કામ કરતી બધી જ પેઢીઓ માટે उत्पादित करेली वस्तुनी कुल मांग सूचित है। उद्योगनी मांग, अब देखो कपड़े के उद्योग एक ही उद्योग है, एक ही लोग का है नहीं, बहुत सारे लोग कपड़े का उद्योग करते तो सबके लिए मांग हुई। दाखला तरीके अंबुजा सीमेंट फैक्ट्रीए उत्पादित करेली सीमेंटनी जे मांग थाय छे ते पेढ़ीनी मांग कहेवाय। अंबुजा सीमेंटनी फैक्ट्री, हवे अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री एक ही है। अंबुजा सीमेंट की तो बहुत फैक्ट्री है लेकिन अंबुजा की तो एक ही है, भले से उसकी शाखा है, ठीक है। જ્યારે सीमेंट उद्योग में काम करती बड़ी फैक्ट्रीओं ने सीमेंटनी कुल मांगनी उद्योगनी मांग कहेवाय। लेकिन अब सीमेंट में बहुत सारे आते हैं, अंबुजा, अल्ट्राटेक, तो सबकी मांग को कुल मांग को उद्योगनी मांग कहेंगे। हम अंबुजा सीमेंटनी में 10 लाख टननी मांग हो तो पेढ़ीनी मांग केवाशे, उसको पेढ़ी की मांग कहेंगे क्योंकि वो एक पेढ़ी से चलता आ रहा है उसका धंधा, उसका एकले का है। अंबुजा सीमेंट का अंबुजा वाले का, ये दूसरे का नहीं। जब सीमेंट तो बहुत सारे सीमेंट शामिल हो गई। चाहे बाद में सीमेंटनी कुल मांग 200 लाख टन होय ते उद्योगनी मांग केवाशे, कुल सीमेंट की मांग को उद्योग की मांग कहेंगे। अब चलो मांगनु विधेय એટલે શું? विधेय यानी बीच में आना, अड़चन करना, है ना वो। मांगनु विधेय कोई एक वस्तुने सेवानी मांग अने तेना असर करता परिबळो वच्चेनो संबंध दर्शावे छे। देखो मांग की विधेय, अगर कोई इंसान चाह रहा तो है चीज़ को खरीदना लेकिन वस्तु की कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो खरीद नहीं पा रहा, तो उसकी मांग को अड़चन क्या हो रही है? वस्तु की कीमत, तो वो विधेय हुआ। आम एक्स वस्तुनी एक्स वस्तु माटेनी मांगनु विधेय यानी अवचण रोकता है जो संज्ञाना स्वरूप नीचे प्रमाणे रजू करी शकाय। DX FI PX PS PC TU। यहाँ पे DX का मतलब है वस्तुनी मांग, I ग्राहकनी आवक। ग्राहक ने आवक कैसे असर करेगी? अगर ग्राहक की आवक ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा, कम होगी तो कम। PX एक्स वस्तुनी कीमत को P प्राइस। PS एक्स की अवेजी वस्तु, अवेजी जैसे कि टी और कॉफ़ी। अब कॉफ़ी की कीमत आधी है टी से, तो हम क्या खरीदेंगे? ऑब्वियसली कॉफ़ी खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ती है। PC एक्स की पूरक वस्तुओं की कीमत, पूरक यानी उससे जुड़ी हुई वस्तु की कीमत। अब देखो कॉफ़ी के लिए दूध की मांग, क्योंकि कॉफ़ी दूध में ही बनती है, तो अगर कॉफ़ी ज़्यादा हुई तो डायरेक्ट उससे पूरक वस्तु क्या है? दूध, उसकी मांग भी ज़्यादा होगी। टी ग्राहक ने अभिरुचि यानी उसकी सोच अने पसंदगी। अगर ग्राहक चाहता है कि भाई मुझे यही खरीदना है, मुझे लक्स साबुन नहीं खरीदना है, तो भले से उसकी कीमत ज़्यादा होगी वो खरीद के ही मानेगा। यू एक्स की मांग ने असर करता अन्य परिबळों, दूसरी परिबळ वस्तुનું कद, निर्देशन असर, राष्ट्रीय आवकनी वહેંચણી। वस्तुનું कद, अगर वस्तु की कद ज़्यादा है तो हम लोग चलो मैं घूमने गई है राजस्थान, तो लेकिन वो वस्तु की कद ज़्यादा है, बड़ा है, तो मैं थोड़ा ना लेके आऊँगी, मैं बोलूँगी यार जगह रोकेगा ऐसा। F આ વિધેયનું ચિહ્ન છે। F यानी विधेय। માંગ વિધેય સંચાલકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે માંગ સાથે કાર્યકારણનો સંબંધ ધરાવનાર પરિબળો તારવી यानी માપના આપે છે। માંગનું વિધેય संचालकों जो डिसीजन लेता है, जो मेन है, उनके लिए महत्व है क्योंकि वो सोचेगा यार इसके साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है અને વસ્તુની માંગ ઉપરની તે પરિબળો અસર તારવી કાઢવામાં તેમને મદદરૂપ થાય છે। उसके लिए तारवी અને मापने, उसको मांग की जो मांग कितनी होगी वो मापने के लिए ये सारी चीज़ें उपयोग में लेता है।
ચલો હે વપરાશી વસ્તુની માંગ અને ઉત્પાદક વસ્તુની માંગ વચ્ચેનો સંબંધ। વપરાશી વસ્તુ જો વપરાશમાં આતી है વપરાશી વસ્તુની માંગ એટલે એવી વસ્તુઓની માંગ કે જે અંતિમ વપરાશ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે અનાજ, સીવેલા કપડાં, મકાન, ટેલિવિઝन, वॉटर कूलर वगैरह। अब देखो अनाज क्या खेती में उगते तभी उसकी मांग क्रिएट करते हैं? नहीं, वो जब मार्केट में आता है तब। सीवेला कपड़ा, कच्चे कपड़े की मांग नहीं है, अंतिम वपराश उसका सीवेला की मांग है। मकान यानी जमीन नहीं, मकान बन गया तो इसकी मांग हो रही है, तो उसको वपराशी मांग कहते हैं। वैसे ही टेलीविज़न की कंपनी में नहीं जाएंगे हम खरीदने के लिए, लेकिन कहाँ खरीदेंगे? जहाँ बिकता है। वपराशी वस्तुओं मांग सीधी अथवा प्रत्यक्ष मांग ने तरीके पर रखवा है। सीधी मांग है, अगर टेलीविज़न बाजार में है तो इसकी मांग होगी, अगर वो नहीं है बन रहे थोड़ी मांग होगी, कारण के आ वस्तुओं सीधी वपराश में लेवाती होय छे। डायरेक्ट वपराश में कपड़ा सीवेला लाके हम डायरेक्ट पहन लेते, ठीक है। उत्पादक वस्तुओं मांग એટલે એવી વસ્તુઓની માંગ કે જે અન્ય વસ્તુઓના ઉત્પાદન માટે વપરાય છે, जैसे कि यंत्रों, औजारों, काचो माल। अब काचो माल यंत्रों, कपड़ा बनाने की मशीन, ठीक है, कपड़े होगा तो ही हम मशीन लाएंगे ना, तो उत्पादन करेंगे, इसलिए उसको उत्पादक कहते हैं। औजारों, छोटी मोटी चीज़ें, काचो माल कपड़ा बनाने के लिए, जैसे कपास काचो माल है तो उसकी मांग होगी, उसको कहते हैं उत्पादक, उत्पादन में यूज़ होता है वो। उत्पादक वस्तुओं की मांग व्युत्पन्न मांग अथवा परोक्ष मांग तरीके, परोक्ष यानी पीछे छुपी हुई मांग तरीके पर ओळखाय छे, कारण के आ वस्तुओं मांग अंतिम उपभोग माटे उपयोगी नहीं। अंतिम उपभोग हम कपास को तुरंत पहन लेंगे? नहीं, उसको बनने के बाद पड़ेंगे, तो अंतिम उपयोग के लिए उपयोगी नहीं है। अंतिम तो उसका उपयोग तब होगा जब वो अच्छे से बन जाएगा, परंतु अन्य वस्तु ने उत्पादन करवा माटे तो उपयोगी है, लेकिन दूसरी वस्तु को उत्पादन करने के लिए वो उपयोगी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।